जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। उनसे पहले यदि आप सभी लोग जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन सभी लेवल के क्वेश्चन को इस क्लास में है, अच्छे से देखिएगा इस क्लास को। बताइए कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा आपके 80% होती है। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब है आप यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम है ये लगभग होता है। तो ये साथियों लगभग आपके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आता है मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः जो है ना पचता है। बताइए आप सभी लोग कि मानव शरीर में आहार भोजन जो है मुख्यतः पचता है। तो साथियों ये छोटी आंत में पचते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य लोहा जो है ना किससे प्राप्त करता है। साथियों आपको बैकग्राउंड में जो थोड़ा दिक्कत भी होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा काम उम इधर हो रहा है बगल में, जिसके कारण आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो हमें जो है बैकग्राउंड से क्या दिक्कत है, हमें तो अपने क्लास पे ध्यान देना है, इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बताइए कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो ये पालक से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है, पालक से, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। तो साथियों आप लोग जो है याद रखिएगा, यह आपके कार्बन हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कार्बन। अगला प्रश्न है कि किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुंह से होता है। तो किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुंह में होता है। तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे साथियों आपके कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होते हैं। तो ये आपके मुंह में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, मुंह में होते हैं। अगला प्रश्न आता है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है फीमर की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, फीमर की हड्डी है। अगला प्रश्न देखिएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक यहाँ पे ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, यकृत है। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क होते हैं 1350 ग्राम के। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएंगे आपके प्रमस्तिष्क। ऑप्शन आपका सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रमस्तिष्क हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो शरीर में सबसे लंबी कोशिका हो जाएंगे तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएंगे, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है।
तो शरीर में मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। ऑप्शन ए सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। चलिए बताइए कि हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। तो 16 से 18 यहाँ पे आप लोग का जो सही जवाब होगा। ठीक है, हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि 72 बार लेते हैं। ठीक है, और इसी को इंक्लूड करके हम लोग देखिए तो 16 से 18 बार होगा। ठीक है, चलिए आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन है टिबिया नामक हड्डी जो है ना पाई जाती है। साथियों पहले तो आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और आप लोग को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको अच्छे से आप याद कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लास का तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि रिवीजन के लिए पीडीएफ आपको दिए जा सके। ठीक है, बताइए कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो ये टांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। तो मानव शरीर में जो ये पीत उत्पन्न करता है, तो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करते हैं आपके यकृत। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका कि ऑप्थाल्मिक संबंधित है। तो ऑप्थाल्मिक जो है ना ये किससे संबंधित है, तो आप लगा दीजिएगा आंख से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंद गति प्रति मिनट होता है। तो मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंद गति जो है ये प्रति मिनट होते हैं। तो ये 72 बार होते हैं। आपको बोले थे ना कि आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न आता है कि सर्वधाता रुधिर वर्ग है। तो सर्वधाता जो है यहाँ पे रुधिर वर्ग कौन से हो जाएंगे, तो ओ जो है ना ये सर्वधाता रुधिर वर्ग है। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह होता है, तो सर्वग्राही रक्त समूह आपके ए बी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, ए बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। तो ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त जो है किसे दिया जा सकता है, तो ये दिए जा सकते हैं ए रक्त समूह को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ए रक्त समूह को दिया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। बताइए कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो साथियों रक्तचाप जो है ये आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला यहाँ पे रोग पूछा है, कौन सा है, तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है, एनीमिया है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 46 है। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब 46 है। अगला प्रश्न आता है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है आपके स्टेपिस की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, स्टेपिस। अगला प्रश्न आपका आता है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है।
तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है साथियों कितना, तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा ये हो जाएंगे कुल 38 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इंसुलिन जो है ना स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो है ये स्रावित होती है पैंक्रियास अग्नाशय में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, पैंक्रियास और अग्नाशय में। चलिए अगला प्रश्न आता है लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो लाल रक्त कण का निर्माण साथियों कहाँ पर होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो वयस्क मनुष्य में रक्त की जो औसत मात्रा है ये होती है, तो ये हो जाएंगे कुल कितना, तो आप सभी लोग लगा दीजिएगा 5 से 6 लीटर, ठीक है। 5 से 6 लीटर होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है आपके कितना, तो 120/80 होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, 120/80 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन है जो कि उपयोग में आता है, तो फाइब्रिनोजेन हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य हो जाएंगे साथियों, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य आपके ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, ऑक्सीजन का परिवहन। चलिए अगला प्रश्न आता है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में जो है उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन जो है उपस्थित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है कुल आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।